जय हिंद। क्या हालचाल है आप सबके। तो आज ज्ञान की पाठशाला में हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम पढ़ेंगे, जो भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आगे हम पढ़ने वाले हैं, उनको हमें रिप्रेजेंट कैसे करना है, मतलब बनाना किस तरीके से है अपनी कॉपी के ऊपर, या फिर मैं अगर भी आपको बोर्ड पे समझाऊंगा तो यहाँ बोर्ड पे भी हमको ये कैसे बनाना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, हम आज वो सीखेंगे। तो पूरा वीडियो आप अंत तक देखें और ज्ञान की इस पाठशाला में लास्ट तक बने रहें। चलो शुरू करते हैं। तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में आप स्टडी करेंगे, चाहे वो केमिकल रिएक्शंस के बारे में, जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड देख रहे होंगे, मतलब रिएक्टेंट के अंदर या प्रोडक्ट के अंदर, तो आपको देखना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। आपको ये स्टडी करनी पड़ेगी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी हम पढ़ रहे हैं, या जो भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो भी हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो मेन रोल प्ले करता है केमिकल रिएक्शन में। स्ट्रक्चर्स ही जो है वो जनरली रिएक्शन को बहुत सारी जगह आप पढ़ेंगे तो हिंड्रेंस आ रहा है कि भाई बल्कि मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है, छोटा मॉलिक्यूल है, वो सब कुछ जब अपन आगे पढ़ रहे हैं ना, बल्कीनेस और बहुत सारी चीजें आगे टॉपिक आएगा रिएक्शन मैकेनिज्म में, तो उसका जो बेसिक पार्ट है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर है बात। हमको ये सीखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाया कैसे जाता है, उनको कॉपी के अंदर हमें कैसे रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, तो पहला एग्जांपल देखें, CH4। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास CH4। CH4 जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एल्केन फैमिली का सबसे छोटा कंपाउंड है। सबसे छोटा कार्बन हाइड्रोजन से मिलके बनने वाला जो कंपाउंड है दोस्तों, वो होता है CH4। किस में बात कर रहा हूं मैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एल्केन फैमिली का सबसे छोटा मेंबर है। इससे छोटा आपको कार्बन हाइड्रोजन के साथ कोई भी कंपाउंड देखने को नहीं मिलेगा। अरे यार, एक इससे छोटा क्या होगा? एटलीस्ट कम से कम एक कार्बन तो लेना ही पड़ेगा ना आपको। अब एक कार्बन के पास कम से कम 4 जगह होती हैं, 4 वैलेंसीज होती है, तो मिनिमम 4 हाइड्रोजन तो लगाने पड़ेंगे। तो एल्केन फैमिली का सबसे छोटा जो बच्चा होता है एल्केन का, वो कौन सा होता है? CH4। इसको प्यार से बोलते हैं मीथेन। इसका मीथेन नाम होता है दोस्तों। क्लियर है बात। नाम जो आया मीथेन, ये अपन IUPAC नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे, तो तब तक के लिए बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं है। अभी फिलहाल के लिए बात कर रहे हैं कि हमें ये देखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें रिप्रेजेंट कैसे करना है, मतलब बनाना कैसे है बोर्ड पे या कॉपी के अंदर। क्लियर। तो बात आ गई कि CH4 है। अब CH4 ने मुझसे आकर के बात करी और मुझसे कहा कि सर मुझे रिप्रेजेंट करो, मुझे बनाओ, मैं बोर्ड पे कैसा दिखूंगा, या हम अगर कंपाउंड को देखेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करना है वो हम देख रहे हैं। तो CH4 के पास कितने कार्बन? एक कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने हैं उसके पास? 4। ठीक है, तो ये कार्बन आ गया और कार्बन के पास ये 4 वैलेंसीज हो गई, और ये हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से कार्बन को घिरे रहते हैं दोस्तों। ठीक है, CH4 के अगर आप स्ट्रक्चर में बात करेंगे तो 4 हाइड्रोजन कार्बन को इस तरीके से अपने घेरे रहते हैं, और कुछ इस तरीके का आपको इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। कुछ किताबें ऐसा भी स्ट्रक्चर दिखाती हैं इसका, ये C हाइड्रोजन, इधर H और यहाँ H। तो कुछ किताबें आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर भी दिखाती हैं। तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, दोनों ही स्ट्रक्चर सेम है, बट इसमें वाले पहला वाला जो स्ट्रक्चर है, A वाला स्ट्रक्चर जो है, जो हम बात कर रहे हैं, A वाला स्ट्रक्चर, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है। इसमें एक्चुअल बॉन्ड एंगल आपको पता चल रहा है 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है, वही बात करें तो यहाँ पे आपको एक्चुअल बॉन्ड एंगल देखने को नहीं मिल रहा है, बट दोनों के दोनों ही एक रिप्रेजेंटेशंस हैं CH4, मतलब बात करें मीथेन के, दोनों के दोनों क्या है? एक रिप्रेजेंटेशंस हैं इसके CH4 के। क्लियर। तो ये जो हो गए, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर्स। क्लियर है बात, कि जो CH4 का स्ट्रक्चर अगर हम बनाए तो वो स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, या तो ये या तो ये। ठीक है, एक्चुअल ये होता है। इसमें भी 3D बात करेंगे, जब ऑप्टिकल अपन पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म में, तो वहां पे बैज और डैश के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी अपन से बात करना है रिप्रेजेंटेशन, तो इस तरीके के अपन मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं मीथेन में। ठीक है, ये हो गया इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर दोस्तों। क्लियर। चलो आगे बढ़े और एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर निगाह मारें। एग्जाम्पल नंबर 2, सेकेंड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, इसमें कितने कार्बन है? यहां पे 2 कार्बन। क्लियर है बात। 2 कार्बन है तो इसको हम बोलते हैं इथेन। क्या बोलते हैं? इथेन। क्लियर। इथेन को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है,
इथेन को अगर अपन को रिप्रेजेंट करना है तो वो कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और ये जो 6 हाइड्रोजन लगे हैं दोनों कार्बन के ऊपर, वो कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे इथेन में स्ट्रक्चर आपको। क्लियर है दोस्तों? तो ये हो गया इथेन का कंप्लीट स्ट्रक्चर। क्लियर? ये क्या हो गया इसका, इथेन का कंप्लीट स्ट्रक्चर। ठीक, कंप्लीट स्ट्रक्चर मैं इसको इसलिए बोल रहा हूं, कंप्लीट का मतलब है पूरा, मतलब हमने इसमें हर एक पॉसिबल बॉन्ड, हर एक पॉसिबल एटम को दिखाया है। जब आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हर एक उसका बॉन्ड, हर एक ग्रुप्स और एटम को जब मेंशन करते हैं तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर। यहां पे आप सारे के सारे अपन ने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को भी दिखाया है, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को भी दिखाया है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग, कंप्लीट स्ट्रक्चर। क्लियर? चलो अब बात करें अगर इनमें, तो अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड दिया, मतलब चलो लगे यार काउंट कर लेते हैं। तो आप देखें कि दो एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड हमेशा बनता है वो कौन सा होता है, सिग्मा। तो ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, सिग्मा, ये वाला भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो भी क्या होगा, सिग्मा, नीचे वाला भी CH बॉन्ड से, ऊपर वाला भी CH बॉन्ड सिग्मा, ये वाला। तो यहाँ पे टोटल जो आपके पास सिग्मा बॉन्ड्स आए वो कितने हो जाएंगे, 7। 3 आपके ये वाले, 3 आपके ये वाले। क्लियर? और दूसरा अगर आप कॉमन सेंस या लॉजिक लगाएं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे C2H6 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्या है दोस्तों इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, C2H6। ठीक है, 2 कार्बन पे 6 हाइड्रोजन अटैच्ड है, ये है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर? और ये क्या हो गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, है ना, या कंप्लीट स्ट्रक्चर। ठीक, तो C2H6 को अपन ने कुछ इस तरीके से अरेंज करा, तो यहाँ पे टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने आएंगे, 7 सिग्मा बॉन्ड्स। क्लियर? तो इस तरीके से आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर और बोर्ड के ऊपर। क्लियर? तो ये हो गया इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर। चलो आगे बढ़े और एग्जांपल नंबर 3 के ऊपर निगाह मारते हैं कि देखें जरा थर्ड एग्जांपल क्या कहता है। एग्जांपल नंबर 3, थर्ड एग्जांपल की जरा बात करें तो CH3 CH2 CH3। एक आपको दे दिया 3 कार्बन की एक चेन दे दी, ओपन कंपाउंड है ये, है ना, ओपन चेन सिस्टम है, ओपन कंपाउंड है एक, और ये एल्केन फैमिली का है। इसका अगर कोई बोलता है कि नाम बताओ तो बता देना इसका नाम होता है प्रोपेन। प्रोपेन क्या होता है, प्रोपेन। क्लियर? अब कोई बोलता है कि सर इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर मुझे बना के दिखा दो, आप क्या कंप्लीट स्ट्रक्चर बना के दिखा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले आप तीनों कार्बन को सिग्मा बॉन्ड से अटैच कर दीजिए। इस तरीके से आपने तीनों कार्बन अटैच कर दिए। अब अगर आप देखें तो टर्मिनल वाले जो कार्बन है वहां पे 3-3 हाइड्रोजन है, दे दो टर्मिनल वाले कार्बन को 3-3 हाइड्रोजन दे दो। ये देखिए 1 2 3, इस वाले को भी 1 2 और 3। इस तरीके से आपने क्या किया, इन आजू बाजू वाले जो कार्बन है उनको 3-3 हाइड्रोजन दे दिए। टोटल 6 हाइड्रोजन तो यहां चले गए। अब बताओ बीच वाला जो कार्बन है इसने ऑलरेडी 2 बॉन्ड आजू बाजू वाले कार्बन से बना रखे हैं। आप देख पा रहे हैं क्या, क्या आपकी आंखें इन दोनों कार्बनों को देख पा रही हैं कि इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ भी हाथ जोड़ रखा है और यहां भी दोनों के हाथ पकड़ रखे हैं, तो दोनों हाइड्रोजन भी चूकेंगे नहीं, उन्होंने ऊपर नीचे से इस कार्बन को घेर लिया। इस तरीके से प्रोपेन का कंप्लीट स्ट्रक्चर अपन ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों। तो ये क्या बन गया इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर, किसका, प्रोपेन का कंप्लीट स्ट्रक्चर। क्लियर है बात? ये हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब इसके बाद एक स्ट्रक्चर और आता है जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन, या बात करें तो बोलते हैं उसको हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। नाम से समझ में आ रहा है कि यहां कहीं ना कहीं एक बॉन्ड जो है वो एक लाइन के फॉर्म में अपन ड्रॉ करेंगे, और इस वाले जो फॉर्म्स होते हैं इसमें अपन कभी भी कार्बन हाइड्रोजन वाले जो बॉन्ड्स होते हैं उनको मेंशन नहीं करते हैं, ना ही हाइड्रोजन आप दिखाओगे इसमें, ना ही आप कार्बन दिखाओगे। बस कार्बन कार्बन के बीच का जो सिग्मा और पाई बॉन्ड्स बनेंगे सिर्फ वो आप मेंशन करोगे, या फिर उसके अलावा कोई ग्रुप और एटम लगा हुआ है, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, कुछ भी लगा हो, कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो, वो आप बस मेंशन करेंगे, अदरवाइज आप और कुछ मेंशन नहीं करेंगे। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ठीक। CH3 CH CH3
और ये CH3। सपोज आपके पास ये एक स्ट्रक्चर है, इसका आपने बनाया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो आप देखें तो हमेशा इसमें अपन क्या करेंगे, इस कार्बन हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड है इसको इस तरीके का, इसका बात करें तो बॉन्ड लाइन नोटेशन कुछ आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा दोस्तों, एक मर्सिडीज साइन। क्लियर है बात? मर्सिडीज साइन तैयार हो जाएगा और आप देखें तो यहां पे ये वाला जो कार्बन है, ये भी एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन है और मिड वाला भी एक कार्बन है। क्लियर? तो अगर आप इसका ये तैयार हो चुका है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, नोट में डाल लें तो लिख लीजिए इन दिस रिप्रेजेंटेशन, in this representation CH bond never shown। हम CH बॉन्ड को नहीं दिखाएंगे, CH बॉन्ड हमने नहीं दिखाया है। इस वाले को कार्बन माना, इस वाले को कार्बन माना, इसको कार्बन माना, इसको कार्बन माना और फिर आप उसको बाकी बैलेंस कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कार्बन तो ये अंडरस्टूड है कि इस कार्बन ने यहाँ एक बॉन्ड बना लिया और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लगे होंगे। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्लियर है भाई? कर लेंगे। चलो आगे बढ़े और कुछ और एग्जाम्पल के ऊपर निगाह मारते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, साइक्लिक कंपाउंड्स में अगर हम बात करें तो सबसे छोटा जो रिंग बनेगा वो आपका बनेगा ये। ठीक, सबसे छोटी जो रिंग बनेगी वो बनेगी आपकी 3 कार्बन की रिंग। तो एक मान लो हमें ये स्ट्रक्चर मिल गया। ठीक, अब किसी ने बोला कि इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन आप बना के दिखाइए। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ये कार्बन है और एक ये वाला कार्बन है, तो एक बॉन्ड खींच दीजिए यहां से, ये देखिए एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, मतलब ये कार्बन ये वाला और एक कार्बन ये वाला। तो इस तरीके से ये दोनों कार्बन यहां पे बन गए। उसके बाद एक कार्बन यहां भी है, ये आ गया एक दूसरा कार्बन। ठीक, जोड़ दीजिए इन कार्बन को साथ में, बन गया इसका रिंग फॉर्म और ये तैयार हो गया इसका एक बॉन्ड लाइन नोटेशन। जो तीनों पॉइंट्स हैं जहां से हम मोड़ रहे हैं, ये क्या होता है, कार्बन, ये वाला भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी। तो ये तैयार हो गया इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्लियर? इसको हम बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन। दोनों के दोनों ही साइक्लोप्रोपेन। क्लियर? इस तरीके से आप रिंग वाले कंपाउंड्स को बॉन्ड लाइन के फॉर्म में दिखा सकते हैं। ठीक, और आगे बात करें एग्जांपल नंबर 5 और देख लेते हैं। सपोज आपको ये कंपाउंड दिया है और बोला कि इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। तो कुछ मत करो, इस दोनों कार्बन के बीच के एक सिग्मा बॉन्ड को पहले दिखा दो। बन गया एक कार्बन, दूसरा कार्बन, फिर एक और कार्बन है कि नहीं, एक ले जाओ नीचे, ये भी एक कार्बन, ये भी एक कार्बन, ये भी एक कार्बन। कितने कार्बन आ गए, 1 2 3, एक और बचा है, एक और ले जाओ। तैयार हो गया इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ये बन गया इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्लियर? जिगजैग फॉर्म है ये। कौन सा फॉर्म है ये, जिगजैग में बना होता है। हमेशा जिगजैग फॉर्म में अपन स्ट्रेट चेन को दिखाते हैं। यहां भी अगर आप बनाए, इसका भी प्रोपेन का ही बना लें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका ही बॉन्ड लाइन तैयार हो जाएगा। इसको जिस तरीके का, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये CH2 वाला और एक कार्बन ये, तो ये भी क्या हो गया, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्लियर? किसका बन गया, प्रोपेन का। और ये है ब्यूटेन। क्या है ये, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का ये दोनों, ये दो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो आप इस तरीके से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो 2 तरीके के अपन ने यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्मूला सीखे। एक कंप्लीट स्ट्रक्चर जहां पे अपन कार्बन हाइड्रोजन और सारे बॉन्ड्स को मेंशन करते हैं, और दूसरा होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। कंडीशन से आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप कॉपी में या बोर्ड पे ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है बात? यहाँ पे आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, अभी पाई वाले अपन ने केस लिए नहीं है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स भी आप काउंट कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। आप अगर इस वाले में हम चेक करें तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड्स है, बात करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। काउंट करो, 3 और 3 6 7 8 9 10। 10 सिग्मा बॉन्ड है। कितने हैं, 10 सिग्मा बॉन्ड्स। क्लियर?
इस वाले में भी आप चेक कर सकते हैं कितने सिग्मा बॉन्ड है। पहले हाइड्रोजन काउंट कर लो, 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10। 10 तो ये होगा डायरेक्ट हाइड्रोजन वाले। उसके बाद 10 11 12 13, तो यहाँ पे 13 सिग्मा बॉन्ड्स आ जाएंगे। कितने? 13 सिग्मा बॉन्ड आप चाहें तो चेक कर सकते हैं आराम से। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स भी काउंट कर सकते हैं, पाई बॉन्ड भी काउंट कर सकते हैं, और इनका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन भी आसानी से कर सकते हैं। मैं आपके सामने